नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कक्षा 10वीं के विषय गणित और विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 1 बहुपद और बहुपद में प्रश्न नंबर 3 देखेंगे अध्याय का। और प्रश्न नंबर 3 में हम प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 6 इसके पहले जो वीडियो बनाऊंगा उसको देख लेंगे। आज देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो 7x² माइनस 2x माइनस 5, तो देख लीजिए इसमें यहाँ का 7 और यहाँ का 5, तो दोनों को जब 7 और 5 गुना करेंगे तो कितना होता है, 7 पंचे होता है 35। 35 को ऐसे दो भाग में बांटिए कि वो आपस में गुना करने पर 35 आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 7 पंचे 35, तो 7 पंचे 35 होगा। अगर इसी में हम 7 में 5 घटाते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। इसलिए यहाँ पर ये 2 को क्या करेंगे, 7 में 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 लाना ही था। और अंतिम में ये x है लगाएंगे और ये -5, ये माइनस ये 7x का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कर लीजिए। अब देखिए इसमें ये 7 पंचे 35 तो हुआ था, और ये 7 में 5 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। गुना करने पर 35 आ रहा है, घटाने ये इसको पर इस माइनस चिन्ह को ध्यान देना है, ये माइनस को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको ये माइनस घटाना है तो 2 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस रहता तो जोड़ने पर होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 7x² माइनस ये 7 ये x, ये माइनस माइनस प्लस ये 5x और ये -5, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ का 7 और यहाँ का 7 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ का x और यहाँ का x निकल जाएगा, तो यहाँ 7x निकल गया, तो x की घात 2 है, तो उसमें से एक x यहाँ पे निकलेगा, तो बचेगा x माइनस यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ पे 5 और यहाँ पर 5 है तो 5 निकालेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, तो ये 5 यहाँ से निकल गया तो x बचा, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और 5 के पार 5 जो 1 बार में आता है, लिख लेते हैं। यहाँ पर भी कॉमन निकलेगा, यहाँ और यहाँ पर कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 1 को निकाल लीजिए, और यहाँ पर ये 7x बचा, x माइनस 1 को निकालते हैं, यहाँ 7x बचेगा, यहाँ से x माइनस 1 निकालते हैं तो ये +5 बचेगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम 12 को उन्नीस निकाल लेते हैं, x² माइनस 24 क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, और ये 12 एकम 12, ठीक है। अब इसमें से हमको ये 12 को तो थोड़ा सा देर के लिए आप भूल जाइए, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 एकम 1 होता है, ठीक है, 1 एकम होता है। ये 12 को आप भूल जाइए, 12 को लेके चलना है। और यहाँ पे ऐसा कोई दो संख्या बताइए जो गुना करने पर एक ही आए, एक ही है, एक गुना 1 करेंगे तो 2। अब यहाँ पर प्लस है तो इसमें हम 1 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, इसलिए 2 को किस में बांटेंगे, 1 + 1 में बांटेंगे, 2 भाग में, मध्य पद को 2 भाग में बांटना है। और ये x, ये +1, और यहाँ का -x², और इसको बड़ा कोष्ठक में रख के यहाँ पर हमको क्या लिख देना है, 12 लिख देना है, ठीक है। अब ये 12 बड़ा कोष्ठक में, यहाँ के x² माइनस ये 1x, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है सामने तो 1x, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। यहाँ तो कॉमन क्या निकलता है, x निकलता है, यहाँ के एक x निकल गया, यहाँ x बचेगा, यहाँ x निकल गया तो -1 बचेगा, और यहाँ पर -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है तो 1 निकाल देते हैं, x बचेगा, और ये माइनस बाहर है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये 12, यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 अगर निकलता है तो क्या होगा, x माइनस 1 निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली x बचेगा, और यहाँ पे x माइनस 1 निकलेगा तो खाली -1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया, क्या चीज़ हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 12x माइनस 1, और पूरे की घात क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, चाहे इसको आंसर बनाए चाहे इसको बनाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे प्रश्न क्रमांक 9 का देखते हैं, 6 और 3 का गुना करते हैं कितना होता है, 6 की 18 होता है,
18 को 2 भाग में बांटिए कि क्या आना चाहिए, ये 7 आना चाहिए। तो हमको लगता है कि ये कितना हो जाएगा, 7 आना चाहिए। तो 6 से 18 ही करेंगे तो फिर 7 नहीं आएगा, 6 3 9, 9 और 2 का गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18 होता है। यहाँ पे माइनस है, अगर 9 में 2 घटाते हैं तो 7 आना चाहिए, तो ये आ रहा है इसमें, ठीक है। 9 दूनी 18 वाला, तो 7 को कितने में किसमें बांटेंगे, 9 माइनस 2 एक्स माइनस 3 और माइनस 6 का एक्स स्क्वायर बराबर, तो 6x² माइनस 9x लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6x² है और यहाँ पर ये 9x है, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, पहाड़ा में देखिए 6 और 9 कौन से पहाड़ा मतलब 3 के पहाड़ा में, तो 3 अगर निकालते हैं तो इसमें तो और साथ में x निकलेगा, तो 3 के पहाड़ा में 6 जो है 2 बार में आता है। यहाँ पे x एक x निकल गया है, x की घात 2 से, तो x बच रहा है। यहाँ से 3 के पहाड़ा में 9 जो है, माइनस तो लगाना पड़ेगा पहले, 3 के पहाड़ा में 9 जो है 3 बार में आता है, यहाँ पे x निकल गया इसलिए 3 बच रहेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है, इसलिए हमको उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, 1 को हमको कॉमन लेना है। तो 1 को जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस भी है, ध्यान रखना कि चिन्ह में बदलाव नहीं होगा, 2x रहेगा, माइनस 3 का माइनस 3 रहेगा। अब 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 जब दोनों कोष्टक समान हो तो उसको एक बार लिख दिया जाता है और जो बचता है उसको लिखते हैं, जैसे कि 3x का 3x लिखेंगे, 2x माइनस 3 बाहर निकल गया है तो 3x बच रहा है, यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये +1 बचेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 का ये 14 है और ये 3 है, तो 14 तो ये 42 होता है। 42 को 2 भाग में बांटे तो 21 और ये 2, 21 दूनी 42 होता है। और यहाँ पे माइनस है तो 21 में अगर 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 19 आता है। इसलिए 19 को हम किस में बांटेंगे, 21 ऋण 2 में, और ये y माइनस ये 3, ये +14 और ये y², ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 14y² है, ये प्लस है 21 और ये 21y हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस रहेगा और ये 2y माइनस 3, ठीक है। यहाँ से कॉमन देखते हैं तो क्या निकलता है, 7 निकलेगा, 7 के पहाड़ा में 14 आता है, 21 भी आता है, इसलिए 7 को निकालते हैं और यहाँ से y निकलता है, तो 7 दूनी हो जाता है 14 और एक y यहाँ पर बचेगा, और 7 के पहाड़ा में मतलब ये प्लस लगा लीजिए, और 7 के पहाड़ा में 21 आता है, इसलिए 7 ये 21 हो जाएगा। और ये y को लिखना है कि नहीं लिखना है, नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ y निकल गया है, ये बंद कीजिए, यहाँ पर 2y और यहाँ पर 3 है, अलग अलग है, माइनस निकालेंगे तो ये 2y हो जाएगा और ये माइनस बाहर निकला है इसलिए माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 3 होगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 को लिख देंगे, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं निकल रहा है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समान है इसलिए उसको एक बार लिख लेते हैं, 2y माइनस 3, तो कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है 7y, यहाँ पर बच रहा है -1, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेते हैं प्रश्न 11 का, वर्गमूल 3 और ये 6 से वर्गमूल 3 है। अगर हम वर्गमूल 3 में 6 से वर्गमूल 3 का गुणा करते हैं तो ये वर्गमूल 3 और ये वर्गमूल 3 आधा कहलाएगा, तो आधा कहलाएगा मतलब ये 3 और 3 या 9 होता है, तो 3 या 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और ये 6 कितना हो जाएगा, या तो फिर हम इसको चलो ठीक है 3 गुनी 6 करते तो कितना होता है, 6 या 18 होता है, तो 18 का हमको क्या लेना है, ठीक है। 18 का ऐसे 2 भाग में बांटिए कि जो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो 6 और 3 है, 6 या 18 और यहाँ पर प्लस है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, इसलिए 2 भाग में बांटेंगे, 6 3 9 होता है और ये 6√3 प्लस √3y² बराबर, ठीक है। यहाँ इसको हम 3 इसको अलग अलग कर लेते हैं, 6y प्लस 3y और ये 6√3, ठीक है, और ये √3y² और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, या तो छोटा सा गुना लगा दीजिए y, और ये 3 का 3y प्लस 6y को हम क्या लिख सकते हैं,
3 इंटू 2 √3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 y का स्क्वायर है। इसको हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2 और ये y प्लस 3 ये y 3 इंटू 2 √3। ये जो है 3 और 3 जो है आधा है, इसका 3 ही कहलाएगा। 3 दिया 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए 3 को ऐसा किए हैं। अब यहाँ से कॉमन निकलता है, यहाँ से क्या निकल जाएगा y यहाँ से निकलेगा और √3 निकलेगा और साथ में y निकलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, खाली y बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, एक वर्गमूल 3 निकल गया है, एक वर्गमूल 3 बचा है और ये 2 बचा है, तो 2√3 और y तो निकल गया है। ठीक है, और प्लस देख लिए ये और ये निकल गया और एक y यहाँ से निकल गया, तो ये और ये तो बच रहा है दोनों। और यहाँ से देखिए एक मिनट, तो यहाँ से देखते हैं, ये आपको लग रहा होगा कि इतना सारा कैसे दिख रहा है प्लस प्लस करके, तो ये दोनों है यहाँ का ऐसा। ठीक है, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा y बचेगा और ये प्लस यहाँ पर 3 निकल गए तो √3 बचेगा। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये जो पुस्तक में जो लिखा हुआ है समान आया है उसको हम एक बार लिखते हैं और ये हो जाएगा। ठीक है, एक कॉमन के रूप में पुस्तक में लिख लिया इसको और बचता है √3 y और ये प्लस 3। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रमांक 12 का अंतिम ये प्रश्न है। 144 और 1 गुना करेंगे कितना आएगा, 144 से कम 144 आएगा। जोड़ने पर 24 आना चाहिए तो 12 ही है, 12 गुना 12 करते हैं तो 144 आता है। और अगर हम प्लस यहाँ पर है तो 12 में 12 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 24 आता है। इसलिए 24 को हम क्या लिखेंगे 12 + 12 और उसका x ये +1 और यहाँ पर 144x² बराबर। ठीक है, 144 का x² प्लस 12x प्लस 12x और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, 12 निकलेगा और साथ में x निकलेगा, क्योंकि 12 यहाँ पर है, 12 पढ़ने में 144 आता है, इससे निकल जाएगा, यहाँ x है। ठीक है, अब x 12x बचेगा और यहाँ पे 1, यहाँ पे 12x और यहाँ पे 1 है, इसलिए 1 को निकाल लीजिए, सेम टू सेम ये लिख दीजिए 12x + 1 को, तो ये समान हो जाएगा। ठीक है, कॉमन निकलेगा वैसे 12x + 1 अगर उभयनिष्ठ कॉमन निकलता है तो यहाँ पर खाली क्या बचता है, ये 12x + 1 निकल गया तो खाली 12x बचता है, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचता है। 12x + 1 12x + 1 है, अगर लिखना चाहेंगे तो 12x + 1 को उसकी घात 2 लिख सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसी को आंसर बना सकते हैं। ठीक है, 12x + 1